मेले में घूमते हुए लगभग 4-5 दिन हो गया है और हमने इस बीच कई विचित्र विचित्र बाबाओं से मिले हैं। लेकिन आज जिस बाबा से हम लोग आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो इंसानी खोपड़ी में खाना खाते हैं। इनके हाथ में वो खोपड़ी है और एक बाबा जी हैं जिनसे हम बातें करेंगे। और इस व्यवस्था से योगी सरकार से खास करके हम लोग लेट वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि 5-10 मिनट तक लाइट कटी हुई थी और इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी आरोप लगाए योगी जी पे। तो सबसे पहले आप व्यवस्था पे कहा ना आपने, आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया। फिर क्या था वो है? क्या था? हम लोग का दुर्भाग्य था साधुओं का, ऐसा व्यवस्थापक मिले हमको। आप योगी सरकार की व्यवस्था से खुश नहीं है? मैं तो आपसे भी खुश नहीं हूँ। खोपड़ी में खाना खाते हैं, इसका रहस्य क्या है बाबा जी? है? खोपड़ी में ये सच में रियल खोपड़ी है? देख, रील नहीं है आज। मतलब ये प्लास्टिक की है कि इंसानी खोपड़ी वास्तव में सच में? यार ये तो तुम जाने, पत्रकार हो, खोजो। इसको पलट के दिखाइए। ये देखिए पूरा इस तरह से जो दिखता है ना खोपड़ी का स्वरूप 3 भाग में कटा हुआ, तो इस तरह से कुछ है और इसको तराशा गया है। शाइनिंग इसमें आ रही है। मिलती है क्या कहीं मार्केट में? खरीद के लिया, मिलती है। खरीद लो। हम क्यों खरीदेंगे? हमको नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए ना, तो क्यों पूछ रही हो? मार्केट में मिलती है तो। मतलब आप कहाँ से मिलती है? आपको कहाँ से मिलती है? मेरे भाग्य में थी, आ गई मेरे पास। और तुमको चाहिए तो खरीद के लिया, जहाँ मिल जाए तो। बेचने वाला भी मर जाएगा और खरीदने वाला भी मर जाएगा। अच्छा, ऐसा भी? हाँ। क्यों? क्या मतलब आप बताइए। अब सोचिएगा ना, अच्छा, खोपड़ी का व्यापार होता है क्या? नहीं होता। किसी की आस्थाओं का व्यापार होता है क्या? इसके बारे में बाबा जी हमको कुछ भी जानकारी नहीं। आप शुरू से लेके बताइए थोड़ा सा। क्या पूछो। खोपड़ी में खाना सच में खाना होता है और क्या होते हैं जो लोग खोपड़ी में खाते हैं वो? विस्तार से 2-3 मिनट का उत्तर इसका चाहिए। देखो भैया, एक अलग किस्म की साधना है बस। अच्छा। हाँ। जैसे एक लोग नागा बाबा होते हैं, एक जो वैष्णव मत को मानते हैं, जैसे मुक्तेश्वरानंद वगैरह जो हो गए, लग्जरी लाइफ जीते हैं। आपका भी एक है, आप खोपड़ी में खाते हैं। तो इस संस्था को क्या, और क्या होगी? ये संस्था, इस पंथ को क्या कहते हैं? इससे बड़ी लग्जरी लाइफ और क्या होगी? हाँ वो तो है ही, लेकिन इस पंथ को जो खोपड़ी में खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सन्यासी भी है, नाथ भी है उसमें। अच्छा। और क्या बोले उसमें? एक अघोरी होते हैं जो मानव की खोपड़ी, जो व्हाइट वाला कंकाल तंत्र होता है, उसी को लेकर पूजा पाठ करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? क्या वो अभी उसी में से आते हैं? अघोरी ना पूजा करता है, ना झूठ बोलता है, ना शराब पीता है, ना मांस खाता है। अच्छा, अघोरियों के बारे में आपने ये बात कही है और जन सामान्य प्रचलित है कि अघोरी जो होते हैं वो श्मशान घाट की जो अर्ध जलित चिता होती है उसको खा जाते हैं। उसको मैं पाखंड मानता हूँ। खाते हैं? नहीं, अघोरी नहीं खाता है। फिर कौन खाते हैं? वो लोग खाएं तो खाएं, लेकिन अघोरी नहीं। अघोर का मतलब समझती हो? अघोर का मतलब, अघोरी तो शिव जी थे। और है घर जिसका ओ घर, और है घर जिसका ओ घर। छोटा बच्चा होता है ना, अघोरी की अवस्था छोटे बच्चे की एक जैसी अवस्था होती है, उसको अघोरी बोलते हैं। झूठ नहीं बोलता, पाखंड नहीं करता, मांस नहीं खाता, दारू नहीं पीता और भेदभाव नहीं करता। हमारा सनातन है ना, वो भेदभाव नहीं करता। मोदी और योगी का सनातन भेदभाव कर सकता है, लेकिन हमारे जो सनातन आदिकाल से चला रहा है वो भेदभाव नहीं करता। मैं नहीं जानता हिंदू आदिकाल से कौन सा सनातन चला आ रहा है? और योगी जी का, मोदी योगी का सनातन कौन सा है? ये तो जो भेदभाव करता है, कैसा भेदभाव? मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू करता है, वो योगी जी मोदी का सनातन होगा। लेकिन हमारा जो संन्यास, ये आदिकाल जो सनातन, उसमें भेदभाव नहीं है। आप ऐसे पहले सन्यासी जो मिले हैं हमको यहाँ पे इस बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, और बाकी अब बहुत सारे सन्यासियों से हमने बात करी है तो मुस्लिमों पे एक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे देश में बाहरी आए हुए हैं, हम पे जबरदस्ती कब्जा किया। नहीं आए, वो यहीं के हैं, यहीं जन्म लिया है, वो बाहरी नहीं आए, वो यहीं धर्म बाहरी, वो कन्वर्ट हो गए हैं। धर्म बाहरी है? नहीं, धर्म कहीं बाहरी, धर्म सबका एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म कौन सा है? धर्म सबका पूरे विश्व का एक है। कौन सा धर्म? अहिंसा, दयालुता, सत्य, तीनों को मिलकर धर्म बनता है। तो धर्म भेदभाव नहीं सिखाता है, हिंसा नहीं सिखाता है, किसी की आलोचना करना नहीं सिखाता है, किसी आरोप प्रत्यारोप करना नहीं सिखाता है। वो धर्म है। पूरी सृष्टि का, संसार का एक ही धर्म है। साधु जो होते हैं
तंत्र को जो करते हैं उन पे उनके बारे में लोग आम जन में मानस में प्रचलित है कि वो जादूगर होते हैं, किसी को भी जादू करके अपने नहीं, बस नहीं, में कर लेते तंत्र हैं, के कुछ विज्ञान खिलाते है हैं भैया। पिलाते हैं। ना, तंत्र की विज्ञान है। वो कई किस्म का तंत्र है, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन। वो एक छोटी मोटी वसीकरण का भी विज्ञापन बसों वगैरह में बहुत मिलता है, क्या उससे वसीकरण लोग हो जाते हैं? किसी को कुछ खिला पिला दो वसी हो जाता हाँ, हो ये वास्तविकता है, ये जाता है। होते हैं। वर्ष ईसा पूर्व 600 वर्ष पहले राजा हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का प्रारंभ किया। उन्होंने व्यवस्था की, साधु संतों को निमंत्रण, 600 वर्ष की 6000? 600 ईसा पूर्व, अच्छा, 600, 600 हाँ ईसा पूर्व। हाँ 600 ईसा पूर्व हर्षवर्धन राजा ने कुंभ मेले का आरंभ किया, व्यवस्था की, सभी साधु संतों को निमंत्रण दिया। आज साधु संत व्यवस्था कर रहे हैं और गृहस्थियों को निमंत्रण दे रहे हैं। कितना परिवर्तन हो गया! क्यों? महामाया के जाल में महामाया के जाल के वशीभूत पूरा साधु समाज, प्रशासन। माना यानी कि पैसा की बात को बोल रहे हो? देखो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, महामाया तो महामाया, वही है ना। हाँ, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। माया महामाया इतना जानता हूँ। तो इस कुंभ मेले को कैसे देख रहे हैं, जो अभी आपने कहा कि 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और वर्तमान का स्वरूप है, इसको कैसे देखते हैं आप? बदलाव है, क्या बदलाव है? बहुत कुछ बदल गया है। उस समय धंधा नहीं, बिजनेस नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता था। आज तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आज हब बन गया है कुंभ मेला। हब सेंटर बना दिया सरकार ने। मतलब बिजनेस हब कह रहे हैं कि एक हाँ, बना हुआ बिजनेस हब हो गया है। हमारे मठाधीश और अखाड़ा के पदाधिकारी के ऊपर मिली जुली इस भगत से साधु संतों का मेला है। साधु संतों के ऊपर प्रशासन हावी हो गया है। यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि साधु संत प्रशासन पे हावी है। नहीं, क्या देखा आपने? हमने जैसे कि बड़े बड़े शिविर है, जो बड़े बड़े यहाँ पे धर्मगुरु आए हुए हैं, उन पे तो प्रशासन उसके नीचे ही है। धर्मगुरु का कौन है? धर्मगुरु वही जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको धर्मगुरु बोलोगे? वो अपने आप को बोलते हैं, सभी लोग बोलते तो हैं। आपको भी धर्मगुरु बोल सकता हूँ। अभी तो प्रचार प्रसार कर रही है, अभी धर्मगुरु होगी। हमको कैसे बोलेंगे? कैसे प्रचार प्रसार कर रही है ना अभी? आप खोपड़ी में खाते हैं, थोड़ा खा के दिखाइए। इसमें हमने कुछ आपको के लिए लाया हुआ ये है, आ गया ना, बस इसको रखो। उसको खाएंगे आप? क्या ये क्या खा रहा हूँ? ये क्या खा रहे हैं आप? कुछ भी खोपड़ी में है ना, कुछ भी खा के दिखा रहा हूँ ना। और क्या चाहिए? क्या क्या खाते हैं इस खोपड़ी में? दाल, सब्जी, रोटी, और क्या सब कुछ? और क्या खाऊंगा? मतलब आप बर्तन में स्टील के या फूल के या फिर मिट्टी के पत्तल के इस सब बर्तन में नहीं खाते? देख मेरे साथ लग ले, देखती रहना, खाता हूँ नहीं खाता। कुछ दिन रह के देख मेरे साथ, मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा सा बात करें क्या? तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि माता पिता, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सारी चीज़ें। एक कहावत है, डोंट गो टू बैक, पीछे मत लौटाओ। लोग जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हो? मेरे साथ रिश्तेदारी करनी है? नहीं, मतलब नहीं, एक मेरे माँ बाप को जान के, मेरे गांव को जान के रिश्तेदारी करनी है मेरे को। पढ़ाई लिखाई, माँ बाप, डोंट गो टू बैक। पढ़ाई लिखाई अच्छा कहाँ तक करी आपने? क्या होगा? क्या होगा? मतलब वेदों का ज्ञान लिया है, स्कूल का मैं वेदों का ज्ञान आपने लिया है कि स्कूल में ज्ञान लिया है कि किसी इस तरह से धर्म गुरु से आपने दीक्षा वगैरह ली है? हाँ, कोई धर्म गुरु तो मैं नहीं कह सकता, मेरे गुरु महान थे बस। क्या वो भी खोपड़ी में खाते थे? खोपड़ी में नहीं खाते थे, कुछ दूसरा एक खप्पर होता है, उसमें खाया था कुछ दिन। अच्छा, खप्पर भी नाम हमने सुना हुआ है। खप्पर वाली माता जी हैं, ये काली जी का एक स्वरूप है। 3 खप्पर होते हैं इसमें, ब्रह्मा खप्पर, विष्णु खप्पर, माटी खप्पर। ये कौन सा खप्पर है? माटी खप्पर, माटी खप्पर अर्थात ये मुंड, ये सर, ये माटी, शरीर तो माटी का है ना, ये माटी खप्पर हो गया। ब्रह्मा खप्पर कौन होता है? ब्रह्मा खप्पर होता है इमली का पात्र या कांसे का पात्र, वो ब्रह्मा खप्पर। और दूसरा होता है विष्णु खप्पर, वो समुद्री नारियल। अच्छा, हाँ, एक अच्छा मिलता है, उसमें 2 भाग होते हैं, एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है, वही होता है क्या? ना वो नहीं होता। हाँ। वो तो अपने स्वाद के लिए उन्होंने पार्टीशन कर दिया है। खप्पर में भी कुछ साधु संतों ने पार्टीशन कर दिया है। और क्या चाहिए तुमको? अच्छा, हो गया खप्पर वाला। ये थोड़ा खा के दिखाइए। इसको भी आपके लिए खरीदा है तो आप भी ले लीजिए इसको। आप बाबा जी, आपके लिए लिया है हमने, तो आप ले लीजिए इसको। इसमें पूरा खा के ना इसको धोना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं डाल सकते। एक बार जो इसमें आ गया, दोबारा दूसरी बार नहीं लिया जाएगा। अच्छा, एक बार में एक ही यूज करते हैं, एक ही बार? हाँ। अच्छा, मतलब दिन भर में कितना बार खाते हैं आप? एक ही टाइम? 2 टाइम।
इसी में हाँ उसी में। आपने प्रण कब लिया कि हमको इसमें खाना है? मैंने प्रण नहीं लिया, फिर प्रकृति मुझे खिला रही है, मैं खा रहा हूँ, मैं क्यों प्रण लूँगा? नहीं, नॉर्मली तो सब लोग बर्तन में खाते हैं, स्टील के, पत्तल के, मिट्टी के। आप मेरे भाग में यही है, विधाता ने मुझे यही दिया है। पहली बार कब खाया था आपने? 95। क्यों, क्या वजह रही? उससे पूछना जिसने खिलाया। आपने खाया, वो तो जिसने खिलाया वो तो ठीक है, आपने खाया, आपने क्यों? मेरी जगदम्बा माँ ने खिलाया, मैं खाया। वजह पूछनी तो उससे पूछो ना जाके। अभी हम लोग तंत्र की बात कर रहे थे, तो आपने कहा वशीकरण भी होता है, इसके अलावा कौन कौन से तंत्र होते हैं? मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण सुना है मैंने। मारण मोहक में मैंने सुना हुआ अपनी दादी से कि अगर किसी को मंत्र द्वारा किया जाए तो वो मर जाता है, क्या ये वास्तव में सच है? सत्य है, सत्य है, अभी भी सत्य होता है है, ये? अभी भी होता है। लेकिन लोग मानते नहीं, बोलते कि ये तो झूठ है। मानते हैं। जब डॉक्टरों से सब जगह से लोग परेशान हो जाते हैं ना, डॉक्टर की दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, तब वो साधु संत के पास जाते हैं लूट पिटने के बाद। ये तो आपने सही कहा कि जब दवा से हार जाते हैं तब कोई बड़ा से बड़ा लोग होता है वो दुआ पर आता है। जाते हैं, लूट लिया डॉक्टरों ने, फिर जाते हैं साधु संतों के पास लूटने के लिए, वहाँ भी लूट जाते हैं। तो पता कैसे चले कि ये मारण मंत्र किसी ने मंत्र किया है कि कोई बीमारी हुई है? कोई पता कैसे करे कि मतलब हम कैसे सही उपचार तक पहुंचने के लिए कि हमको दवा ना करके हम किसी संत के पास जाएं, पता कैसे चलेगा? इतनी जल्दी पता हो जाएगा? नहीं, मतलब कोई लक्षण तो होता तुम होगा। तो 2 मिनट में सब कुछ जानना चाहती है। फिर 10 मिनट की वीडियो ही होती बाबा जी। फिर ऐसे इतनी जल्दी क्या, बटन दबाया, मारण मोहन का पाठ पड़ गया, मंत्र ठीक हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए साधना की जाती है कुछ, बहुत कठिन साधना है वो भी। और तुम तो 2 मिनट में चुटकी बजाती है, सब कुछ जान नहीं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं काले वस्त्र धारण करते हैं और पूरा कंठी उंठी पूरा पहने रहते हैं, वो अजीब तरह का फेस बनाए होते हैं, और एक खोपड़ी होती है उसके ऊपर में जला करके पूजा वूजा करते हैं, वो क्या होता है? वही आप करते हैं? वो भी आप करते हैं? देखा तुमने? एक देखा हमने, वीडियो में देखा है, यहाँ पे कुल कुंभ में आया है। उससे पूछना वो क्यों करते हैं, मुझे तो नहीं देखा, नहीं, फिर मेरे से क्यों पूछ रही हो? एक लोग ऐसे बोल रहे थे कि काला वस्त्र आप भी धारण करते हैं। मैं शमशान में जब बैठता हूँ काला वस्त्र धारण करता हूँ। अच्छा, शमशान में बैठते हैं आप? शमशान में कहाँ कहाँ बैठे हैं? बनारस? बनारस में बैठा हूँ फर्स्ट शुरुआत में, अच्छा, 97 में, 12 बजे रात में? पूरी रात वही, रात दिन। फिर अभी सोमनाथ में बैठा था, उज्जैन में बैठा। वहाँ बैठने पे क्या होता है, मतलब तंत्र विधि? देखना मालूम पड़ जाएगा। लड़कियां भी बैठती हैं, औरतें भी बैठती बैठ के दिन एक रात है। हैं? डर नहीं लगता है? अरे मुझे डर नहीं लगे, तेरे कैसे लगे? ऐसा तो लोग बोलते हैं बहुत डर लगता है। बैठ के देखना कैसे लोगों को, कैसे जब तू बोल, अब तुमने बोला ना, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, लोग बोलते हैं जो एक्सपीरियंस। थोड़ी देर पहले बोलता बाबा क्या आप वास्तव में कपड़े में खाते हैं, विश्वास नहीं किया। विश्वास किया हमने। मैं कह दूंगा अर्चना कि कुछ नहीं होगा, तो बैठ के देना, होगा जो होगा देखा जाएगा, उसके नाम पे बैठ जा, तारा बैठ जा। तो काला कपड़ा पहनते हैं, फिर क्या करते हैं? नाचते हैं, डिस्को करते हैं। करेगी? देख काला कपड़ा तू पहन रखा है, नहीं, काला लाओ रे नहीं, मेरे मेरा को, लाल है। लाओ दोनों डिस्को करेंगे। मेरा लाल है। हैं? मेरा लाल ऊपर तो काली है। है, दुपट्टा। एक मिनट सुन सुन, देख तेरा हृदय ये है ना, हृदय वो काला है। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं, काला गोरा से अरे मतलब यार, नहीं है, हम सिर्फ भाई तो- उत्सुकता होती है, उसका जवाब लेना चाहते तो मैं बता रहा हूँ ना, तुम बोला ना मेरे तो लाल है, लाल तो नीचे का है, षष्ठी असली नीचे ही है। हैं। अभी अपने ज्ञान की बात की है। हैं? हाँ, मनुष्य वहीं से जन्म लेता है और उसी के पीछे जीवन त्याग देता है। ये सारा खेल बाबा जी जन्म और मरण का होता है। तो हाँ, फिर अपने कर्मों का फल है सब, खेल, मैंने कहा खेल, जन्म और मृत्यु का। कर्मों के अनुसार, कर्मों का खेला है सब, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाएगा। लेकिन अभी को वर्तमान समाज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, मिलावट ज़्यादा हो गई, समाज के हर कोई व्यक्ति पैसे के पीछे ही भाग रहा है। ऐसे लोगों को क्या क्या सीख देना चाहेंगे कुछ? देखो अर्चना, जब हमारा साधु समाज ही पैसे के पीछे भागेगा तो इस ग्रस्त जीवन को कैसे सुधारेगा वो? जब गुरु ही पैसे की माया के अधीन हो गया तो शिष्य को क्या उपदेश देगा वो? एक कहावत है कि एक माता आई, बाबा मेरा बच्चा गुड़ खाता है, उसको कोई ऐसा आशीर्वाद दो गुड़ खाना छोड़ दे। बोलते मैया 1 महीने बाद आओ। वो 1 महीने बाद गई, बाबा आपने बुलाया था, हाँ बच्चा गुड़ खाना छोड़ दे। बाबा इतना बात कहने के लिए आपको 1 महीना लगा? अरे पगली,
मैं पहले भी गुड़ खाता था जब तक वो आई थी मेरे पास। पहले मैंने अपना गुड़ खाना छोड़ा, तब उस बच्चे को कहने योग्य बना मैं। सब भाव का खेला है। अभी आपने कहा कि तुम्हारा हृदय काला है, दिल काला है, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ इसलिए आपने बोला, या फिर अरे नहीं, आपने कुछ आंतरिक शक्ति से पहचाना? शक्ति होती तो मैं क्या यहाँ क्यों बैठा रहता। हो सकता है वो आपके अंदर में किसी व्यक्ति को देख करके पहचान जाते हो कि इसके मन में क्या है, इसका प्रारब्ध क्या है, इसकी। तेरे को मैं क्यों बताऊं? वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि सारे आप पूरा कुंभ मेला इधर आ जाएगा फिर मेरे पीछे, मेरे कौन बचाएगा पाखंडियों से, पगलों से। अच्छा, अभी आपने कहा कुंभ मेला आ जाएगा, तो क्या भूत भविष्य वर्तमान भी लोग देखते हैं क्या? ये सच होता है या देखते होंगे, मैं तो नहीं देखता। जो देखते हैं उनसे पूछो। देखते हैं वो? उनसे पूछो, मैं तो नहीं देखता। मैं अपने ही भविष्य नहीं देख पाया, दुनिया के क्या देखूंगा। मेरे साथ कल क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। मैं दुनिया की भविष्यवाणी कर दूं? नहीं, दुनिया की भविष्यवाणी नहीं, पर पर्टिकुलर इंसान की होती है। जैसे लोग आते हैं कुछ दुखी परेशान रहते हैं, कहते हैं कि हमारा भूत देखिए, भविष्य देखिए, क्या हमको कौन सा, मतलब शादी कुछ एक लोग होता है, किसी को जॉब नौकरी का होता है, किसी जॉब के होता है। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते? 8-10 दिन हो गया। कोई मिला? नहीं, ऐसा कोई मिला जब तुमको नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिल जाएगा? नहीं। आप तो संसार आप तो समुद्र में रहते हैं, हम तो एक गागर में घुसे हुए हैं। तुम एक गागर से ही तो निकला है संसार। संसार की उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। गागर से? हाँ, मृत्यु भी वहीं है। गागर क्या है, सागर क्या है? अब तो अरे बस कर। ये बाबा जी हैं जो खोपड़ी में खाते हैं, और इनके हाथ में ये खोपड़ी है, इंसानी खोपड़ी है, रियल खोपड़ी है। और हमने आपको दिखाया कि 3 भाग जिस तरह सर में बने होता है, इस तरह का इनका भाग है। और ये तंत्र विद्या करते हैं, तंत्र ही नहीं कहते हैं। संत के पीछे नहीं हूँ मैं। हाँ, सात्विक हूँ मैं। हाँ, सात्विक है, लेकिन ये श्मशान में घाट में बैठ करके हाँ, लेकिन इतना जो पाखंड से दूर हूँ। पाखंड से ये सारे लोग कुंभ लगा हुआ है, क्या पाखंड कह रहे हैं आप इसको? मैं नहीं कह रहा, ये तो हो रहा है। तो आप कह रहे हैं पाखंड से दूर? ये हो रहा, मैं पाखंड से दूर हूँ। दुनिया क्या कर रही है उससे मुझे में तो आप भी आए हैं। किस में? कुंभ में मैं भी आया हूँ। मैं आनंद लेना आया हूँ। कैसे? मैं आनंद लेना आया हूँ। मतलब पाखंड का आनंद लेने के लिए आए हैं? मैं नहीं, मैं कुंभ मेले का आनंद लेने आया हूँ। पाखंड क्या है कुंभ मेले में? फिर कुंभ मेले में पाखंड क्या है? सुनो, कल एक ही घाट पे आज तक जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है, पहले बार इस सृष्टि में एक ही घाट पे मंडलेश्वर, एक ही घाट पे नागा, और एक ही घाट पे साधु, और प्रशासन ने एक ही घाट पे जनता को उतार दिया। गंगा माँ की आके कृपा होगी, नहीं तो विध्वंस होने वाला था। कल भयंकर मारकाट होने वाली थी। हाँ, हो ना हो, कुंभ मेला फ्लॉप हो गया। वही 1998 की घटना दोहराई जा रही थी, जब जूना अखाड़े की स्नान करके मंडलेश्वर की शाही आ रही थी, एक चौराहे पे आके उधर से बैरागियों को छोड़ दिया गया। जब एक शाही आ रही है तो उसके सामने बैरागी क्यों आए? वो तो माँ भगवती गंगा मैया के कारण बच गया कुंभ मेला कल, नहीं तो विध्वंस होने वाला था। कुंभ मेला कल ही खत्म हो जाता। क्या ये प्रशासन समझ नहीं पाई, या फिर जो इसको आयोजन कर रहे हैं ये लोग नहीं समझ पाए? देखो भैया अर्चना, एसपी पंत थे, मेला प्रभारी बन के आए थे। 3-4 महीने दिन रात सेवा की। मैंने देखा नहीं है, उनका नाम सुना था। 3-4 महीने से वो भी थे, 3-4 महीने से मैं भी हूँ। और मैं यहाँ पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ। कोई आके मुझे मेरे ऊपर दूसरे को बिठा दे तो मेरे नीचे वाले कर्मचारी हैं उसका साथ देंगे? नहीं। तो वही हुआ इस मेला प्रशासन में। एसपी पंत जो थे 3-4 महीने से रात दिन खट रहे थे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। एक साधु के रूप में थे, वो थे पुलिस फोर्स में, लेकिन साधु से जैसा जीवन जी रहे थे। उनके यहाँ पर डीआईजी को थोप दिया गया। उनको कुछ पता ही नहीं था, मतलब उनको कुछ पता नहीं था। तो जो एसपी पंत के साथ जो कर्मचारी थे पुलिस के, वो डीआईजी का साथ देंगे क्या? नहीं। फिर वही हुआ, इसलिए कल मेला फ्लॉप हो गया। ये एक नई मेरे चीज- हिसाब से। हाँ। और मेला फ्लॉप होने में योगी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनका कैसे? वो तो मुख्यमंत्री हुए ना। हाँ, तो वो कोई थोड़ी भी देख रख VIP कर नहीं। सुनो, आज तक
कोई भी वीआईपी मेले में नहीं आता है। बार बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रशासन जो है, जल विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग, सब विभाग उनके पीछे दौड़ रहा है, तो व्यवस्था नहीं हो पाई है। बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पदाधिकारियों की व्यवस्था हो गई, छोटे गरीब साधु हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। यहीं पास में 17 सेक्टर में असम भाग्य मठ है, 80,000 फीट में बहुत बड़ा पंडाल लगाया हुआ है, 3 नल की व्यवस्था है वहाँ बस, और पाइप ऐसे पड़े हुए हैं, उनको जोड़ा नहीं, पानी सप्लाई नहीं हुई है। उन्होंने अपने पैसे खर्च करके एक उससे व्यवस्था की है। मेरे आंसू निकल गए वहाँ, लेटरिन की इतनी दुर्गति हो रही है वहाँ, जबकि 1,500-2 हज़ार साधु लोग वहाँ भंडारा खाते हैं। मतलब आपके अनुसार कुल मिलाकर के आपके बार का जो है जितना डंका पीटा गया कुंभ 2025 महाकुंभ, उस अनुसार फेल है पूरी तरीके से। 40% लोग पैसा खर्च होगा मेले में, बाकी 60% की बंदर बाट हो जाएगी, कुछ पार्टी को फंड भी जाएगा। होना हो योगी जी फंड कलेक्शन करने के लिए आ रहे हो। ये तो आपने सही कहा कि लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे जितना इसमें लागत लगाई जा रही है उसका कई गुना जो है कि ये इसको वसूलने वाले भी है। गुंडे माफिया ठेकेदार बन के बैठे हैं, मंत्रियों के सब जो है चेले गुंडे माफिया, उनको ठेकेदार बना के बैठा है। यहाँ पे अभी लाइट कटी हुई थी और कहीं कहीं की लाइट थी वहाँ पर, और आप बार बार सवाल उठा रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बताओ, तो आप देखो ना लाइट क्यों कटी, पूछो उनसे, प्रशासन से, इसके बारे में कैसा क्या यहाँ पे जो वीवीआईपी बाबा लोग हैं उनके यहाँ कभी नहीं कटती है, और जो छोटे अब यही सोचो, यही हमने देखा कि यहाँ कटी हुई थी और उधर में थी, इसीलिए आपसे हमने पूछा। तो ये वीवीआईपी का मेला है। अभी सरकार ने मेले प्रशासन ने 1 लाख रुपए का 3 दिन का कॉटेज बना के दिया है। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि लाखों के कॉटेज यहाँ पे बिक रहे हैं, मिल रहे हैं एक नाइट के, एक नाइट को, और गरीबों को यहाँ रहने की, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो भेदभाव हो गया ना, ये पाखंड हो गया नहीं हुआ, बताओ। बिल्कुल हो गया। फिर तो मैं पाखंड बोल दिया तो इसमें कौन सा? नहीं, आपने तो सही बोला, जो आपने ऑब्जर्व किया वही बोला ना। और बोलो क्या चाहिए तुमको? नहीं, अब हो गया बाबा जी। तो यहाँ पे हमने बात करी बाबा जी से, जो बोल रहे हैं कि कल की बात इन्होंने करी। कल जो है कि पहला खिचड़ी था, खिचड़ी का स्नान महास्नान था, और जिस तरह से बता रहे हैं कि कल विध्वंस हो जाता, या फिर इनके बारे में बात करें तो ये खोपड़ी में खाते हैं, इनके हाथ में खोपड़ी है। और बाबा जी की बातें सुन करके, जो कुंभ मेले के बारे में बात कर रहे हैं उसको सुन करके क्या कहना आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।